अपने कपड़े अनपैक कर रहा होता है तो आयशा कहती मुझे किस लिए बुलाया था, तो वो कहता है कि मैं कुछ दिन एनी की शादी तक यहीं रहूँगा। आयशा कहती यही कहना था, वो कहता है हाँ बस एक काम और है। हमीद कहता है कि रहीला शादी में आना चाहती है, तो आयशा कहती है मेरी बेटी की शादी है, वो क्यों आएगी यहाँ, इसका उससे किसी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़हीर हमीद को कहता है पेमेंट ले आओ, तो हमीद पेमेंट लेने जाता है और उसमें से कुछ पैसे रख लेता है, लेकिन उसका भाई उस पर बहुत यकीन रखता है। एनी अपनी अम्मी को एक लेटर देती है और कहती है आपको प्रिंसिपल ने स्कूल में बुलाया है। एनी की दोस्त कहती है फ़ाखर तो बहुत ही हैंडसम और प्यारा है, अगर मुझे कोई झूठे मुँह भी शादी का कहे तो मैं तो हाँ कर दूँ, तुम तो वैसे ही नाशुक्री हो रही हो। एनी कहती है तुम्हें हमारे घर का माहौल नहीं पता, वरना तुम्हें भी शादी से नफरत हो जाए। हमीद अपने बच्चे और बीवी को शॉपिंग पर लेकर आता है और वहाँ पे रहीला उन्हें वहाँ पर देख लेती है और वो सड़ जाती है। साइका कहती है कि आयशा भाभी कहाँ हैं, तो समीना कहती है वो शॉपिंग पे गए हैं। तो साइका कहती है हाँ भाई के पैसों से शॉपिंग हो रही है, वरना वो ख़ुद तो कभी शॉपिंग पर नहीं जाती थी, आप भी कर लेना शॉपिंग, आपके भी तो बेटे की शादी है। तो समीना कहती है मुझे खुद कुछ नहीं ख़रीदना। साइका कहती है मेरी शादी फराज से कर दी, हालांकि कोई भी जोड़ नहीं है। तो उसकी अम्मी कहती है मर्द की शक्ल नहीं देखी जाती बल्कि पैसा और घर देखा जाता है। साइका कहती वो कौन सा है उसके पास। समीना जाने लगती है तो ज़हीर कहता है प्लीज़ वो तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, ये नाराज़गी ख़त्म कर दो। समीना कहती है मुझे बस दुख रहेगा मैं फ़ाखर के लिए लड़ ना सकी। ज़हीर कहता है मैं वाकई अंदर से डर गया हूँ, मैं अपने बच्चे की खुशियाँ अपने आंखों के सामने देखना चाहता हूँ और कोई बात नहीं है। शायद अपनी अम्मी को कहता है मेरी शादी कर दी, लेकिन उसकी अम्मी नहीं मानती। आयशा और हम स्कूल जाते हैं तो उनकी प्रिंसिपल कहती है एनी बहुत होनहार बच्ची है, वो मुस्तकबिल में बहुत कुछ बन सकती है, आप उसका फ्यूचर तबाह कर रहे हैं, ये कानूनी जुर्म है। लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं हम उसकी शादी कर रहे हैं, उसके बारे में सही सोच रहे हैं, आप हमारे घर के मामले से दूर रहें। रेहाना आती है और काफ़ी बदतमीज़ी करती है और कहती है मेरे शोहर हमीद को बाहर भेजो, तो वो कहता है वो यहाँ पर नहीं और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। रेहाना कहती है मुझे तमीज़ मत सिखाएं, हमीद अंदर ही होगा, अंदर छुपा बैठा होगा, उसे बाहर निकालें। हमीद रेहाना को कहता है तुम जाओ घर में आकर बात करता हूँ। आयशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है रेहाना को देखकर। साइका कहती है मुझे तो ये रेहाना बहुत ही चालाक लगती है, बहुत ही मकार है, पता नहीं कहाँ से हमीद को टकर गई है ये। आयशा समीना को कहती है इसकी हिम्मत देखें, हमारे घर में आ गई और कह रही है मैं भी इस घर की बहू हूँ, उसका इस घर से भला क्या ताल्लुक है, बहुत गलत किया हमीद ने मेरे साथ। ज़हीर हमीद को कहता है आज के बाद अगर ये घर के बाहर आई भी तो मैं तुम्हें भी इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा, मेरी बात याद रखना। दरवाज़ा खटखटाता है और आयशा को बुलाता है। समीना कहती है तुम जाओ यहाँ से। सब लोग खाना खा रहे होते हैं और ज़हीर के नंबर पर बार बार कॉल आती है, तो उसकी अम्मी कहती है पहले खाना खा लो। ज़हीर कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है उसका दोस्त होता है, उसकी डेथ हो जाती है। ज़हीर कहता है ये सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, इन लोगों ने तो कल अपने बेटे का रिश्ता देखने लाहौर जाना था, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, मुझे तो अपना भी नहीं पता, मैं तो जल्द अज जल्द अपने काम निपटाना ख़त्म करना चाहता हूँ। हमीद रेहाना को कहता है ये तुमने मेरे घर के बाहर आकर क्या तमाशा लगाया। रेहाना कहती है वो घर मेरा भी इतना ही है। तो हमीद कहता है तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ मेरे साथ है और एनी की शादी है इसलिए उन्हें शॉपिंग करवा रहा हूँ। तो रेहाना कहती है मुझे भी करवाओ। हमीद कहता है तुम कितनी लालची औरत हो। हमीद कहता है कि आइंदा अगर तुम मेरे घर के बाहर है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। हमज़ा अपने घर आता है तो किरण उसे मिठाई खिलाती है और कहती है एनी और फ़ाखर की शादी फिक्स हो गई है। हमज़ा फ़ाखर के साथ लड़ाई कर लेता है, उनकी काफ़ी लड़ाई होती है। ज़हीर फ़ाखर को कहता है तुम्हारी शादी होने वाली है और अभी तक तुम्हारी लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे। फ़ाखर कहता है बार बार याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। किरण हमज़ा को कहती है तुम यहाँ पर पढ़ने आए हो, एनी से इश्क करने नहीं, अगर फूफो को पता चला वो बहुत नाराज़ होंगी।